शिखर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलो शुरू करें। सर मैं कह रहा था कल क्या कहते हैं, अभी 1-2 दिन के लिए बाहर आए हुए हैं, कल आए थे तो कल वो यूपीएससी नेमिंग की प्रैक्टिस करने का तो टाइम मिला नहीं, और यहाँ पे भी लिखने विखने की जगह है नहीं। तो अच्छा अच्छा अच्छा। या तो पिछला चैप्टर रिवाइज करा दीजिए, क्योंकि उसका टेस्ट भी लेंगे आप। पिछला चैप्टर ऐसे ही फास्ट रिवीजन करा दीजिए आज आज। या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नहीं, एक काम करो ना, आराम आराम से यूपीसी करते हैं, क्या दिक्कत है? यही क्वेश्चन करेंगे क्लास में बैठ के। नहीं सर, वहाँ भाई पे आई, लिखने की प्रॉपर जगह नहीं है ना, उसे नेमिंग अच्छा रूल मतलब करने के लिए। आपके पास कुछ भी नहीं है? नहीं, रजिस्टर तो है, लेकिन लिखने लिखने की प्रॉपर जगह नहीं है यहाँ पे। वो सारा अच्छा अच्छा रजिस्टर अच्छा। वजिस्टर हिलेगा पूरा, नहीं तो नहीं, इसलिए दिक्कत होगी मैं जो उसमें। तुम मैं जो तुम्हें यूपीएससी पढ़ा रहा हूँ वो तो क्लास 11th की है, 12th का तो अभी कुछ स्टार्ट हम्म। ही नहीं किया मैंने। तो मैं तो कह रहा था हम्म। वो तो पढ़ लो, 11th की चीज है, वो तो है ही नहीं क्लास 12th की। वो तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, जो तुम पहले क्लास 11th में हो चुका होगा, तो वो अगर तुम कर भी लोगे कोई दिक्कत नहीं। वो तो 11th का है, मतलब 12th का तो सीधा आईयूपीएससी पूछी है। मतलब बेसिक बता रहा हूँ ना क्लास 11th का, तो मैं बेसिक चीज बता देता हूँ जो कि क्लास 11th में थी। तो, ठीक है तो सर। जब आप क्लास हम्म। 12th की क्वेश्चन करने बैठोगे तो फिर हो जाएंगे वे, ये कहने का मकसद है मेरा। ठीक है सर। मतलब अभी क्लास 12th का चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसको तो अभी मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं तुम्हें, बस वो पता है, बस हम्म। क्लासिफिकेशन। बाकी तो यूपीएससी तो क्लास 11th की चल रही है वो। हम्म। ठीक है सर। ठीक है। हम्म। हाँ, तो ऐसे कर लेते हैं, मतलब मैं क्लास 11th का बेसिक बता रहा हूँ आईयूपीएससी का, ताकि तुम्हें हम्म। क्लास 12th के क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। ठीक है सर। हाँ, तो क्लास 11th का बेसिक जो चल रहा है वो देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो भाई, तो कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? रूल, सारे रूल पढ़ लिए थे। हाँ सर, 4 रूल बता दिए थे। हाँ, 4 रूल पढ़ा दिए थे। अब देखो, रूल पढ़ने के बाद आईयूपीसी का एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो आपको भी एक तरीके से समझना है, याद करना है। वो क्लास 11th का ही है, कुछ अभी 12th का चला ही नहीं है। अभी हम्म। 12th का जब चलेगा मैं बता दूंगा तुम्हें। ठीक है सर। तो देखो, अब ये आईयूपीसी का जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। हम्म। जनरल फॉर्मूला फॉर नेमिंग। नेमिंग का जनरल फॉर्मूला क्या होगा वो पढ़ रहे हैं, जो कि क्लास 11th में सब पढ़कर आ चुके हैं। सबसे पहले आप लिखोगे, अभी तो आईयूपीसी, अगर मैं क्या करूंगा, जैसे कि एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक जो 12th है उसमें 4-5 चैप्टर हैं, तो उसमें हम्म। एनसीईआरटी में आईयूपीसी चैप्टर वाइज दे रखी है। हम्म। ठीक है। तो मैं यस क्या कर सर। रहा हूँ, क्लास 11th से आईयूपीसी उठा रहा हूँ और क्लास 12th तक सारी करा दूं एक साथ। ठीक है सर। तो अब है ना, तो मैं पहले क्लास 11th की बेसिक रूल बता रहा हूँ, फिर मैं क्लास 12th की सारी चैप्टर वाइज उठाकर तुम्हें नेमिंग खत्म कर दूंगा, ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर चलेगा तो फिर उसमें नेमिंग का, आईयूपीसी नेमिंग बार बार नहीं, बार बार डिस्कस नहीं करनी पड़ेगी, एक बार ही सारी खत्म हो जाएगी। वो 11वीं और 12वीं 11th मतलब 12th दोनों की। हर चैप्टर में अलग नेमिंग है यूपीएससी। एनसीईआरटी में हर चैप्टर में अलग दी है, जैसे कि अब आप नेक्स्ट चैप्टर खोलोगे तो नेक्स्ट अच्छा, चैप्टर वैसे जो है, सर जैसे अल्केन अल्कोहल इनमें ऐसे ऐसे अलग। हाँ 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 हाँ, वो अलग अच्छा, अलग दी है। हाँ तो वो तो एक बार में ही एल्कोहल करा की दीजिए। एल्कोहल के चैप्टर में दी है, एल्डिहाइड की हम्म। एल्डिहाइड के चैप्टर में दी है, एमाइंस की एमाइंस के चैप्टर में दी है। मैं सारी एक साथ ही करा दूंगा इकट्ठी। ठीक है सर। हाँ, तो उससे ये फायदा होगा, एक तो तुम्हारी लिंक बन जाएगा, और एक ये है कि बार बार आईयूपीसी डिस्कस नहीं करनी पड़ेगी। भाई मैं पहले चैप्टर खत्म करा दिया, फिर नेक्स्ट चला, फिर आईयूपीसी पढ़ रहे हैं, तो उसमें फिर रूल समझने पड़ेंगे हमें। तो एक ही बार खत्म कर लेते हैं सारी आईयूपीसी, यस सर। चाहे वो 11th क्लास की हो चाहे 12th की, दोनों मिलकर भी खत्म। अभी तो 11th की चल रही है, 12th की तो भाई जब ग्रुप चलेंगे। पहला रूट क्या है, पहला हम लिखेंगे वर्ड रूट। आईयूपीसी नेमिंग में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वर्ड रूट। जैसे कि तुम्हारा नाम शिखर है, तो शिखर पूरा नाम क्या लिखते हो तुम्हारा? शिखर कुमार। तो तुम पूरा नाम लिखते हो शिखर कुमार, और आगे क्या लगाते हो? संजय। हैं? संजय। मतलब शिखर के आगे? शिखर कुमार संजय। शिखर कुमार संजय, अच्छा ये है शिखर कुमार संजय। अच्छा अच्छा, चलो चलो। तो जैसे मान लो तुम्हारा, देखो मेन नेम तो यही है शिखर। हम्म।
ये है हमारा वर्ड रूट जो मेन नेम होगा, और जो लास्ट में लगा है ये है सरनेम, ये सरनेम ही तो है ना, तो ये सरनेम है। तो हम क्या होता है, जैसे कि किसी का भी नाम होता है ना, तो वो लिखता है वो लिखता है, जैसे मैं नाम लिखता हूँ श्री, कोई नाम लिख दिया श्री संजय वर्मा, ये नाम है मान लो कोई, तो जो कुछ संजय है ये है हमारा वर्ड रूट, वर्मा है ये हमारा सफिक्स जो लास्ट में आ रहा है, और श्री जो है ये है हमारा प्रीफिक्स जो स्टार्टिंग प्रीफिक्स। तो इसी तरीके से आईयूपीसी में भी होता है, एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है, एक वर्ड रूट होता है, सेम सिस्टम आईयूपीसी का भी है, समझ में आ रही है? यस सर। हाँ, तो देखो आईयूपीसी में क्या होगा वो देख लेते हैं। अब आईयूपीसी का बताता हूँ मैं, इसको रफ कर देता हूँ, जस्ट वेट। इसको रफ कर देता हूँ मैं। तो हमने वर्ड रूट लिख लिया, ये वर्ड रूट लिखा, चलो अब ये वर्ड रूट जो होगा आईयूपीसी में, ये आपको किसके बारे में जानकारी देगा, ये आपके पास जानकारी देगा कि जो भी आईयूपीसी नेम है उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। क्या बताएगा भाई? नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, कार्बन्स कितने हैं। जैसे कि, और ये आपने पढ़ा भी होगा कि भाई अगर एक कार्बन होता है तो उसका नाम लिया जाता है मैथ, दो कार्बन है तो उसके नाम लिया जाता है एथ, तीन कार्बन है तो उसका नाम क्या लिया जाता है प्रोप, चार का लिया जाता है ब्यूट, पांच कार्बन का लिया जाता है पेंट, 6 कार्बन का लिया जाता है हेक्स, 7th कार्बन का लिया जाता है हेप्ट, 8 कार्बन का लिया जाता है ऑक्ट, 9 कार्बन का लिया जाता है डेक, नॉन, और 10 कार्बन के लिए जाता है डेक। तो 10 तक हमारा काम चल जाता है, 11 के लिए जाता है अनडेक, फिर दो डेक वगैरह वगैरह, ठीक है। ये लेते हैं वर्ड। तो वर्ड रूट हमें ये बताएगा कि आईयूपीसी नेमिंग वाले कंपाउंड में आपके कितने कार्बन। फिर इसके बाद होगा सफिक्स 1 का नंबर आएगा, और फिर उसके बाद नंबर आएगा सफिक्स 2 का, दो सफिक्स होंगे। सफिक्स 1 जो होगा वो आपको ये बताएगा कि जो आपका कंपाउंड है, जो आपका कंपाउंड है वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, इसके बारे में जानकारी देगा, है ना। इसको मैं देखो यहाँ करके लिख दे रहा हूँ, ये यहाँ मतलब ये बताएगा वो सैचुरेटेड है आपका कंपाउंड या फिर अनसैचुरेटेड। क्या मतलब है? अगर सैचुरेटेड हुआ तो उसमें सिंगल बॉन्ड आएगा और उसमें उसका आप नाम लिखोगे एन, एल्केन, याद आया? यस सर। और अगर अनसैचुरेटेड है तो या तो डबल बॉन्ड होगा, इन या आइन बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड का नाम लिखोगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा आइन, ठीक है, इन या आइन, ठीक। अच्छा, डबल बॉन्ड जब 2 बार आ जाएगा तो उसका नाम लिखोगे डाईइन, है ना, कोई बात नहीं। yes, इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाए तो इसका नाम लिखा जाएगा डाईआइन। 3 बार आ जाएगा तो ट्राईआइन। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कभी एक साथ आ जाए तो डबल बॉन्ड का नाम ई से शुरू होगा, ट्रिपल बॉन्ड का नाम वाई से शुरू होगा, तो इसका नाम लिखा जाएगा इन और आइन, और ये ई हट जाएगा, ई कैंसिल करना पड़ेगा, तो अल्टीमेट दिया जाएगा इन आइन। बात समझ में आ रही है? यस सर। अल्टीमेटली हो जाएगा इन आइन, ठीक है जी? यस सर। हाँ, अब आगे चलो जरा, अब आगे जैसे बढ़े तो हमारा इन आइन है, तो जब भी ई जो है ना, ई देखो ई कब कब काटना है, जब भी ये वाई से पहले आ जाए,
या जितने भी वोवेल्स हैं ए ई आई ओ यू, वोवेल्स या वाई से पहले जब जब ई आ जाएगा तो आप उसको कैंसिल कर देना। यस सर। वो कैंसिल हो जाएगा वोवेल से पहले अगर ई आएगा। चलो, तो ये हुआ हमारा सफिक्स 1। सफिक्स 2 में क्या होगा भाई? सफिक्स 2 में आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे। सफिक्स 2 में आपके फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनका नाम यूज करेंगे। फंक्शनल ग्रुप जैसे COOH कार्बोक्सिलिक या ओइक एसिड, एल्डिहाइड, केटोन, समझ रहे हो, एमाइंस, ये सब क्या है? फंक्शनल ग्रुप हैं। COCl ऑयल क्लोराइड। जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में लिखा जाएगा एज ए सफिक्स। बोलो क्लियर? यस सर। अब जैसे सफिक्स 1 है इसी तरीके से प्रीफिक्स 1 होगा और इसी तरीके से प्रीफिक्स 2 होगा। जो प्रीफिक्स 1 होगा, जो प्रीफिक्स 1 होगा वो आपको जानकारी देगा कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है। अगर कंपाउंड साइक्लिक हुआ तो आप प्रीफिक्स 1 यूज करोगे, वरना नहीं यूज करोगे। और अगर साइक्लिक हुआ तो कंपाउंड के नाम के आगे लगाओगे साइक्लो, मतलब वर्ड रूट जैसे लिखोगे ना, ब्यूट, मेट, एथ, जो उसके वर्ड के आगे लिखाना पड़ेगा आपको, साइक्लो लिखना पड़ेगा। सही है भाई? यस सर। चलो, अच्छा 2 रिंग हुई, ये आएगा जब 1 रिंग, 2 रिंग होगी तो बाई साइक्लो लिख देंगे, क्या दिक्कत है? सही है? यस सर। अब बात बची प्रीफिक्स 2 की। अब जितना भी कूड़ा कबाड़ा बचा है, जितना भी कूड़ा साइड, चाहे वो साइड चेन हो, चाहे वो साइड चेन हो, सबका नाम सबसे पहले आएगा। जैसे एक सिंगल बॉन्ड की साइड चेन है तो उसका नाम यूज करेंगे एल्काइल, ठीक है। डबल बॉन्ड की साइड चेन है तो उसका नाम यूज करेंगे एल्किनाइल, बाई एल लगा देते साइड चेन में। ट्रिपल बॉन्ड की साइड चेन है तो उसका नाम यूज करेंगे एल्काइनाइल, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनका नाम भी हमेशा प्रीफिक्स में आएगा। और क्या आएगा? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ब्रोमाइडो। और NO2 का, NO2 भी हमेशा प्रीफिक्स में आता है और इसका नाम लिखा जाता है नाइट्रो। नाइट्रो। बताओ क्या पूरा फॉर्मूला क्लियर है IUPAC का? बताएं, सभी बताएं भाई। क्लियर? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। तो ये हमारा एक, जिसको ये कहते हैं एक फ्रेम हो गया है ना, एक बेसिक जनरल फॉर्मूला हो गया IUPAC नाम लिखने का, ठीक है। मान लो कोई कंपाउंड के अंदर साइकिल नहीं हुई तो प्रीफिक्स 1 नहीं आएगा। मान लो किसी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं हुआ तो सफिक्स 2 नहीं आएगा। मान लो किसी कंपाउंड के अंदर साइड चेन नहीं हुई या कोई साइड चेन नहीं हुआ तो ये नहीं आएगा। वर्ड रूट हमेशा आएगा, ठीक है। अच्छा, सफिक्स 1 भी हमेशा आएगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड तो एटलीस्ट होगा ही, बॉन्ड तो हमेशा होगा ही ना, होगा। तो वर्ड रूट और सफिक्स 1 हमेशा आएंगे, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे सिंगल बॉन्ड हो। और ये बाकी जो 3 बचे हैं ये आ भी सकते, ये नहीं भी आ सकते, ये चॉइस पे, इनकी चॉइस है। चले जी? यस सर। आगे बढ़ो। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमारी सबसे पहले शुरुआत होती है नेमिंग ऑफ एल्केन। और ये देखो क्लास 11th का टॉपिक है नेमिंग ऑफ एल्केन। लेकिन बेस तुम्हारा बन जाएगा अगर तुम ये साथ सीख गए। तो बताओ, सबसे छोटा एल्केन CH4 होता है। एक कार्बन बोले तो मैथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम आ जाएगा? मीथेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। 2 कार्बन है CH3, 2 कार्बन का नाम होता है एथ। एन लगा दो, क्या एथेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। इसी तरीके CH3, अगर इस तरीके से आए और साइड चेन आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे, नंबरिंग करोगे 1 2 3। अब देखो ये जो साइड चेन है इसमें सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड की साइड चेन, वैसे सिंगल बॉन्ड का नाम होता है एल्केन। जब ये साइड चेन में आएगा तो इसमें साइड चेन में आ जाएगा तो इसका नाम यूज करेंगे एल्काइल। ध्यान करना, एल्काइल। हाँ एल्काइल, ANE हटा दिया है, यानी कि जैसे कि CH4 था, जब ये साइड चेन में आएगा तो उसका नाम फॉर्म में हो जाएगा। और अगर इसका नाम मीथेन था तो इसका नाम लेंगे हम मिथाइल। मिथाइल। सही है भाई? हाँ। यस तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 पे क्या लगा है?
2 पे लगा है मिथाइल, 2 और 3 मिथाइल कार्बन की चेन हो जाएगा मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन। बोलो क्लियर? यस सर। तो क्या अब एल्केन की नेमिंग हो जाएगी, इसमें इतना कुछ यस सर। है नहीं ज्यादा। हाँ, अब चलते हैं नेमिंग ऑफ एल्कीन पर। मतलब मैं रिवाइज ही करा रहा हूँ एक तरीके का, क्लास 11th का है ना, यस सर। ताकि क्लास 12th के तुम्हारा कहीं आप फंसो ना। नेमिंग ऑफ एल्कीन, तो एल्कीन में क्या यूज करेंगे? वर्ड ईन। इन। सबसे छोटी एल्कीन होगी CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका नाम हो जाएगा, क्या लिखोगे? 2 कार्बन एथ डबल बॉन्ड ईन, एथीन। तो हो जाएगा एथीन। सही है? यस सर। हाँ। अब इसी तरीके से 3 कार्बन को लिखो आप, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो 3 कार्बन की में भी आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड आप यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, बात सेम ही है ना। तो यह आ जाएगा प्रोटीन। 3 कार्बन प्रोप और डबल बॉन्ड इन। इन, तो हो जाएगा प्रोटीन। लेकिन अगर 4 कार्बन की एल्कीन लिखो, तो 4 कार्बन की तो 2 एल्कीन पॉसिबल है। एक हो सकता है डबल बॉन्ड बीच में लगा दें, हो सकता है डबल बॉन्ड किनारे पे लगा दें। जब बीच में लगाए तो नंबरिंग किधर से भी कर लो, 1 2 3 4, लेकिन जब किनारे पे लगाए तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी जहां पर डबल बॉन्ड लगाए। ठीक, तो ऊपर वाले का नाम हो जाएगा 2 डबल बॉन्ड ब्यूट, और डबल बॉन्ड कहाँ लगा है? 2 पे, तो नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। नीचे वाले का नाम हो जाएगा ब्यूट, डबल बॉन्ड कहाँ पे लगा है? 1 इन, या फिर 1 1 कभी लिखते भी और नहीं भी लिखते हैं, और इसका सिंपल नाम हो जाएगा ब्यूटीन। तो जब ब्यूटीन लिखा हो तो समझ जाना डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर है, और ब्यूटीन ना लिख के ब्यूट 2 3 लिखा हो तो इसका मतलब डबल बॉन्ड 2 या 3 पोजीशन पर है। क्या अंडरस्टूड सी बात है मेरे हिसाब से? यस सर। ठीक। दूसरी चीज, अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ जाता है ना, जैसे एग्जांपल है, डाइन ट्राइन। हाँ एक से ज्यादा बार आ जाता है, मान लो ये है डबल बॉन्ड, तो आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या बोल? ब्यूट। ब्यूट। तो जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार आ जाएगा, तो जैसे आप वर्ड रूट लिखोगे ना, क्या कहा? जैसे आप वर्ड रूट लिखोगे तो उसके ब्यूट साथ 1 4। आपको ए जोड़ना पड़ेगा, वर्ड रूट ए। अच्छा। देखा मैंने क्या करा? ए जोड़ दिया। यस सर। फिर आप लिखोगे डबल बॉन्ड की पोजीशन पहली पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर है, ये हो जाएगा ब्यूटा 1 3 डाइईन। देखा क्या करा मैंने? यस सर। जो वर्ड रूट है उसके नाम के आगे क्या जोड़, कौन सा वर्ड, कौन सा लेटर जोड़ा है? ए। ए। तो ब्यूट नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे ब्यूटा ब्यूटा 1 3 डाई, ब्यूटा 1 3 डाई। ठीक है, यस सर। चलो जी अब आगे चलते हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं, पर मुझे बताना उसका नाम क्या होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, बताओ उसका नाम क्या होगा? एक मिनट सर। ब्यूटा 1 2 3 4। ब्यूटा ब्यूटा 1 थोड़ी है 4 यार, डाइन। ओह सॉरी, नहीं हाँ भाई, गलत। कार्बन 1 2 कार्बन 3 गिन लो 4 यार, ऐसे 5 मत 6। करो। 1 2 3 4 5 6। हेक्सा 1 3 डाई 1 4 डाइन। हेक्सा 1 4 डाइन। अच्छा, तो 6 कार्बन है, हेक्स, डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो हेक्स 1 4 डाइईन। वेरी गुड, यही आएगा आंसर जो आपने दिया है। कोई दिक्कत? नो सर। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाते हैं तब क्या करोगे? मान लो जैसे ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, और ये H नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, LNCO। एक क्वेश्चन तो ये है। अब दूसरा क्वेश्चन है H2 CH डबल CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड
CH, एक ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो 3 क्वेश्चन का नाम कैसे लिखेंगे। अब इनकी नंबरिंग पे ध्यान देना। देखो यहाँ डबल बॉन्ड को फर्स्ट मिल रहा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को 2 मिलेगा अगर मैं इधर से करूंगा तो डबल बॉन्ड को फर्स्ट देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड एक फंक्शन ग्रुप है। जाहिर सी बात तो 10 से नंबरिंग करेंगे जिधर डबल बॉन्ड कम मिल रहा है तो 1 2 3 4 5 6 तो आप लिखोगे हेक्स। अब हेक्सन लिखोगे क्योंकि डबल ट्रिपल है। और 1 पे है इन और 4 पे क्या लगा है आइन। ई काटना पड़ेगा आपको क्योंकि वाई से पहले आ रहा ये। तो हो गया नाम इसका हेक्स 1 इन 4 आइन, खत्म क्वेश्चन। अब इसमें आ जाओ नीचे वाले में। अब इसमें कहां से नंबरिंग करें। अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो डबल बॉन्ड को 2 मिलता है, यहां से करता हूं ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलता है। तो डबल ट्रिपल को कम नंबर ही देना तो यहां से होगी अब नंबरिंग क्योंकि डबल को कम मिल रहा 1 2 3 4 5 6। समझे मेरी बात। अब आप नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड ऐसे वहां से करोगे जहां पे ट्रिपल बॉन्ड को कम दे रहा। तो डबल ट्रिपल जो भी आ जाए दोनों में से जिसको भी कम नंबर दिया जा रहा है वहां से शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है। यस सर। चलो तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्स। अच्छा अल्फाबेटिकली नाम पहले डबल बॉन्ड का ही आएगा, ट्रिपल बॉन्ड का बाद में आएगा। डबल बॉन्ड कहाँ लगा है 4 पे लगा है, 4 इन और 1 पे क्या लगा है आइन और ई देंगे क्योंकि वाई से पहले आ रहा है। अब देखो अब यहाँ डबल बॉन्ड को भी 1 नंबर मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड को भी 1 मिलेगा। अब किसको नंबरिंग कहां से नंबरिंग करें। अब आप अल्फाबेटिकली देख लो, ये ई से शुरू होता है, ये वाई से शुरू होता है। तो अल्फाबेटिकली ई पहला आता है तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे जहां ई पहला आएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 कार्बन है तो हेक्स 1 पे लगा है इन और 5 पे लगा है आइन और वाई से पहले जो ई है वो बोलो क्लियर के नहीं। क्लियर है सर। आगे चले। यस सर। तो ये हुई हमारी सारी डबल बॉन्ड की कहानी होगी। सही है। अब बात चलती है ट्रिपल बॉन्ड की, नेमिंग ऑफ एल्काइन। जब एल्काइन एल्काइन क्या होती है, नाम क्या होता है इसका सर इथाइन। सबसे छोटी एल्काइन होती है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 2 कार्बन है 8 ट्रिपल बॉन्ड है आइन तो नाम हो जाएगा इथाइन। सही है। सर मैं कह इसके रहा जो हूँ सारे रूल मेरी बीच में हो सकता है मीटिंग बंद हो जाए क्योंकि ये फोन में 10% बैटरी है बस और लाइट नहीं आ रही है यहाँ पे। वैसा चल जाएगा अभी। तो जब तक चल रहा है करने दो है ना। यस सर। जब तक चलेगा करने दो, जब बंद हो जाएगा फिर अपना देखेंगे, फिर छोड़ देंगे और क्या हो। देखो एल्काइन के जितने भी रूल है वो सारे एल्कीन से मैच करते हैं। सही है। जितने भी रूल है वो किससे में, जितने भी आपने एल्कीन के पढ़े ना वो सारे रूल है। जैसे कि डबल 2 बार आ जाएगा तो आप हेक्सा ब्यूटा लिख दो, यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाएगा तो हेक्सा ब्यूटा लिखोगे, है ना। सेम वही रूल है। तो अगर ये वाली है एल्कीन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, नाम क्या लिखोगे आप सेम। 3 कार्बन है प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। सही। यस सर। नेक्स्ट तो ये हो जाए, लिख लोगे अब इसकी नेमिंग। यस सर। बताओ इसका नाम क्या है जो नीचे लिखा मैंने। एक मिनट सर अभी आया नहीं स्क्रीन पे। आ गया। ये सर CH3 ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। हाँ ये 1 3 मतलब नहीं सर प्रॉप
1 2 3 4 ब्यूटा प्रो 1 3 अभी प्रो ब्यूटा बोल रहे हो सर कभी ब्यूटा ब्यूटा। ब्यूटा हाँ ब्यूटा ठीक है। ब्यूटा 1 3 डायाइन ब्यूटा 13 डायाइन डाइआइन। हम्म वेरी गुड, बिल्कुल सही नाम है। ब्यूटा 13 डाइआइन। ब्यूटा 13 डाइआइन। बोलो क्लियर है। यस सर अब कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अगर करने की थोड़ी सी कोशिश करूं, करके दिखाओगे। यस सर एनसीईआरटी हमारी वही चैप्टर है जो हम पढ़ रहे थे, हेलो एलिगेंस हेलो रिंग्स। उसका एग्जाम्पल 10.2 है लेकिन हेलो एलिगेंस, उसका एग्जाम्पल जो हम चैप्टर हमने शुरू किया है। और उसका पहला क्वेश्चन ये है, इसका आईयूपीसी नेम बताना है। पहले मैं आपसे पूछूंगा CS3 ठीक है सर दिस 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 BR HCS3। बताओ भैया इसका नाम। कार्बन तो सर 5 बैठेंगे ना पूरा नाम लिखो, ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले पूरा लिखो, सोच के लिखो, खुद करो हम्म, फिर बताऊंगा। एक सेकंड सर वो रूल वाला खोल दीजिए एक बार जो बनाया था वो अच्छा, जो रूल बताया था हाँ वो एक बार वो वाला पेज खोल दीजिए ये यस सर खोल दी। अब सही है वापस कर दीजिए सर हो गया मतलब देख लिया ये रहा क्वेश्चन। ये हेलो हैं? ये सर ये खाली हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आवाज तुम्हारी कट कट के आ रही है। हेलो अब आ रही है सर हाँ अब आ रही है। बताओ क्या नाम आया। जुड़े हुए हैं सर आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, कट कट के जुड़े आ रही हुए है हैं आवाज। बस हेलो, आवाज आ रही है। हेलो। यस सर आ रही है हाँ हाँ बताओ क्या कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ सर ये सिंगल हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये 2 3 जगह हाँ ये सिंगल हाइड्रोजन है। एनसीईआरटी चकमा देने में बहुत माहिर है, ध्यान करना। चकमा देती है एनसीईआरटी, चकमा। इसका 1 मिनट सर चकमा देने में माहिर माना गया है एनसीईआरटी को। एक दो तीन एक दो तीन चार पाँच एक मिनट सर वो उसे ड्रॉ करना पड़ेगा
मैं बताऊं इसका, पहले मैं बता दूं उसका, अगले का बता देना तुम। ठीक है सर। देखो सबसे पहले कार्बन चेन देखो, ये रहा कार्बन, 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 ये है मेन चेन। हम्म। कितनी की आई? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की आई। हम्म। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ेगा, इधर से पास पड़ रहा है। 1 2 3 4 5, 4 पे लगा है ब्रोमो, बस एक ही साइड चेन है तो नाम आ जाएगा हम्म। 4 ब्रोमो। 5 कार्बन है तो पेंट। पेंटा। और डबल बॉन्ड 2 पे लगा है, 2E। 2। ये आ गया आंसर। बोलो क्लियर। एच का कुछ, ये जो एच जोड़े हुए हैं इनका कुछ नहीं करेंगे? ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। एच का क्या नाम लिखते हो यूपीएससी में कभी? बताओ चलो तुम। नहीं सर। बस तो भाई कार्बन पे भी तो 3 एच लगे हैं, मिथा ये यहाँ पे, यहाँ इन पे तो नहीं फोकस करा आपने। एनसीईआरटी ने इनको ओपन कर दिया ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और पढ़ना छोड़ दे। कार्बन के एच हैं कंफ्यूज ये जो। अच्छा ठीक है है सर। ये सी एच ये। के एच हैं। हाँ हाँ, ये हाइड्रो कार्बन की तो होते हैं, अच्छा हाइड्रोजन और किसके होते हैं ठीक भाई? है सर। आप ये बताओ, क्या आपने कभी हाइड्रोजन का नाम लिखा है यूपीएससी में? नहीं सर। बस तो उनसे लेना देना है नहीं कुछ भी, उन्हें उन्हें क्यों देख रहे हो? ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन दो, आप करके दिखाओगे? ये भी एनसीईआरटी का यस है। सर। हम्म। करो जी। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता हुआ, करो। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन। सर जो मिथाइल इथाइल लगाते हैं वो प्रीफिक्स में लगाते थे सफिक्स में? प्रीफिक्स में है ना? वो तो प्रीफिक्स में है मिथाइल इथाइल तो। तो सर इसका 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन, हाँ बिल्कुल सही है यार। ब्यूटीन लिख लो या ब्यूटीन लिख लो, बिल्कुल सही। मेन चेन आ रही है ये वाली। मेन चेन क्या ली होगी आपने? ये ली होगी मेन चेन। सही है। यस सर। यस सर। हाँ, ये मेन चेन ली। तो नंबरिंग कहाँ से करोगी? यहाँ से 1 2 लेफ्ट सर। 3 ऐसे नंबरिंग की होगी। तो आपने लिखा होगा 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन। बोलो ये आया। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करते जाओ। CH3 डबल बॉन्ड CH3, फिर यहाँ से H, ये H है और ये Br और ये H। बताओ
बताओ क्या नाम है इसका। ये सर जो सबसे नीचे बी आर के लेफ्ट में क्या है, एच है? हाँ एच लगा हुआ है। हम्म, इटावा में गए वो क्या तुम इटावा? नहीं सर, आज आज पापा और मौसा जी का एक ही दिन बर्थडे होता है तो बाहर आए हुए होता अच्छा अच्छा। है। इसका होएगा 1 2 3। क्या आएगा बताओ। ये सर समझ नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिए। इसमें नीचे मैं नंबरिंग में इसकी दिक्कत हो रही है। स्ट्रक्चर तो समझ में आ रही, दोबारा बना दूं साइज साफ साफ। नहीं सर, स्ट्रक्चर तो आ गई समझ, क्या बनी है। ये स्ट्रक्चर बना देता हूँ उसकी दोबारा अगर ना समझ में आ रही। ये है, अब इसमें देखो आपको पहले कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। अब सवाल उठता है कार्बन क्या चेन सर? कौन सी सिलेक्ट करें। अब इसमें सबसे पहले आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करनी ना। यस सर। हाँ तो देखो कार्बन चेन कौन सी आ रही है, ये भी तो कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो क्या मेन चेन आपको मेन चेन ये दिखाई दे रही है नीचे वाली, ये है मेन चेन। एक मिनट सर, भी अब आया नहीं आप, स्क्रीन पे। ये है मेन चेन जो मैंने बनाई है देखो। हम्म, हाँ सर, अब आ गया। ये यस सर। मेन चेन आप कह रहे सर ऊपर वाली भी तो ले सकते हैं भाई। अगर आप ऊपर वाली मेन चेन लेते थे, इसमें भी 4 है लेकिन देखो तो तो ये सी इसे पी आर नंबर बच कम जाता ना मिलेगा। इसका। हाँ इसका यस आईयूपीएसी सर। नेम नहीं लिख पाते ना आप, कार्बन पे ब्रोमीन इसका आईयूपीएसी नहीं लिख पाते आप सही से। यस बस सर। अब नंबरिंग कर लो। तो अब नंबरिंग जब इसकी करेंगे तो काउंटिंग कहां से करेंगे, ऊपर से नीचे से, नीचे से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को जब भी दो मिलना नीचे ऊपर से। से करो चाहे नीचे से करो। हम्म तो नीचे से करेंगे क्योंकि हम्म ब्रोमीन का फायदा हो जाएगा ना फिर। ब्रोमीन को 1 वन हो जाएगा। यस सर। 2 3 4 तो ये आ जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट ब्यूट ब्यूटीन 2 2 इन। ब्यूट 2 ई। अब इसमें ब्यूटीन नहीं लिख सकते, ब्यूटीन गलत हो जाएगा क्योंकि ब्यूटीन तब लिखते हैं जब डबल बॉन्ड सिर्फ एक नंबर पर आता है। यस सर। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 12th क्लास के जो चैप्टर हम पढ़ जब शुरू किया था उसी के हैं सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई। यस सर। CH3 H डबल बॉन्ड Br H। क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन रखा गया हो। ये तुम्हें मैं सारे इसी चैप्टर के आईयूपीसी पढ़ा रहा हूँ, पहले जो हम पढ़ रहे हैं ना सारे क्वेश्चन करा दूंगा इससे, तो फिर ठीक कंफ्यूजन है नहीं सर। रहेगा कुछ।
So bromo bute 2 in. ब्रोमो Bute 2 in. नहीं, ब्रोमो तो ब्रोमो, ये भी तो देखो कहाँ लगा है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। 1 पे। अच्छा हाँ अच्छा, तो एक वन मिनट कौन रुको, बताया? स्ट्रक्चर गलत बना ली मैंने। वन तो बताना पड़ेगा ना आपको। अच्छा, 1 पे होता है तब भी बोलेंगे, अगर पहले पे ही होता है तब हाँ, भी। सफिक्स प्रीफिक्स को तो बताना पड़ेगा, अच्छा वन पे हो ठीक या है। ना हो। सफिक्स में हटाते तो हैं वन बस। 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। बस खत्म। वन ब्रोमो ब्यूटुइन। वन और ब्रोमो। सर एक जो वो होता है, फंक्शनल ग्रुप्स में देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल की ग्रुप का भी प्रायोरिटी किसे देंगे नेमिंग के टाइम, वो अभी वो तो वो बाद में शुरू ही ही नहीं किया बताएंगे। मैंने। वो तो शुरू ही नहीं किया, अभी जब नहीं शुरू सर करूंगा, मतलब अभी रुक जाओ। हम्म, ठीक है सर। अभी फंक्शनल ठीक है ग्रुप सर। आने दो, तब मजा आएगा पूरा आईपीसी पढ़ने में, ठीक है। अभी तो मैं हम्म डबल ट्रिपल सिंगल ही बता रहा हूँ, डबल ट्रिपल सिंगल। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री ब्रोमो टू हम्म। मिथाइल प्रो थ्री हाँ, ब्रोमो टू मिथाइल प्रोपीन। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है, और ये एग्जांपल नंबर हम्म 10.1 में से उठा रहा हूँ। और ये है क्वेश्चन, CH3 का होल थ्राइस CH2Br। बताओ क्या नाम है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दिए, क्या लिखा है? देखो ये ब्रैकेट लगा है। हम्म। अच्छा ब्रैकेट है। हाँ, और ये CH3 उसके का होल थ्राइस, ये छोटा कार्बन है, ये कार्बन, ये भी कार्बन, CH2Br, ये दो ब्रैकेट है बस, जो डार्क कलर के बनाए मैंने। दिख गया क्वेश्चन? यस सर। बताओ इसका नाम क्या होगा। संभल के करना क्वेश्चन, एनसीईआरटी की क्वेश्चन देखने में आसान लगते हैं लेकिन होते टफ हैं। सर ये एक बार बता दिए, सिंबॉलिक फॉर्म से उस वाली फॉर्म में, लाइन फॉर्म में हाँ, इसे कन्वर्ट पहले करने ओपन दिक्कत करते होती हैं, है। इसे पहले ओपन करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसमें दिक्कत होती है अब वो। देखो, हाँ चलो, यही तो असली क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दे रखे। पहले इसको ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे? इस कार्बन को ध्यान से देखो। इस कार्बन पे क्या कोई हाइड्रोजन लगा है जिससे मैंने सर्कल किया है? नो सर। नो सर। इसका मतलब इस कार्बन की चार वैलेंसी, हाइड्रोजन कुछ नहीं लगा, कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है। तो ये कार्बन बनाओ पहले, और इसकी हम्म चार वैलेंसी बनानी है, तो एक वैलेंसी तो इधर CH2Br पूरी कर देगा। हम्म। अब इस कार्बन की तीन यस सर। वैलेंसी बची हैं, तो इसका तीन मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये तीनों CH है, तभी तो इस कार्बन की चार वैलेंसी पूरी होगी। यस सर। तो कनेक्ट करो, CH3 CH3 CH3, बस। अब चेन ले लो, मेन चेन। मेन चेन आ रही है आपको, तीन कार्बन की मेन चेन दिख रही है आपको। यस सर।
3 कार्बन की मेन चेन दिख रही है। तो नंबरिंग यस कहाँ से सर, करेंगे? ब्रोमो से करेंगे। 1 ब्रोमो से 2 3। 1 नाम ब्रोमो क्या 2 जाएगा? डाइमिथाइल 1 ब्रोमो 2 2 नहीं, 2 दो डाइमिथाइल बार भाई, प्रोपीन 2 दो बार, 2 दो बार तुम ये मिस्टेक कर रहे हो। 2 2 2 दो 2 बार 2 आएगा। हाँ 2 2 डाइमिथाइल प्रोपीन। तो बोलो क्लियर। यस सर। अब इसी टाइप का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओगे, ये सिंबॉलिक फॉर्म वाले। यस सर। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 CH, ये ब्रैकेट CH ब्रैकेट क्लोज, और ये CH, इसका नाम लिखो भाई, फिर और दूंगा एक्सरसाइज में से। सर पिछले वाले में तो जैसे वो सिंगल कार्बन वाला ले लिया था, उससे लेके बनाए थे फिर हाँ बाकी। अब हाँ। इसमें कैसे लेंगे? इसमें खाली CH वाला। अब तुम सोचो किसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, उसी से जुड़ेगा ये ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट वाला उस कार्बन से जुड़ेगा जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं होगी हाइड्रोजन से। CH समझिए वाले की। कुछ है? एक मिनट से करो, ट्राई करके देखता हूँ एक बार। कर लो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं भाई, एनसीईआरटी में हल्के क्वेश्चन नहीं है। बताओ क्या नेमिंग आई है इसकी। एक एक मिनट सर बस। करो। सर मेरी तो 1 ब्रोमो पेंटेन आ रही है। 1 ब्रोमो पेंटेन। 1 ब्रोमो पेंटेन। अच्छा, पहले इस हम्म। स्ट्रक्चर को ओपन करने की कोशिश करो जरा, ठीक है? कैसे? यस ये सर। पहला देखो CH3 एज इट इज लिख दो, फिर हम्म। आगे बढ़े लिखा है फिर H2 CH2 आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड CH2, हम्म। फिर आगे लिखा है हम्म। CH। अब जिस पे लिखा है ध्यान से देखो, इस सेशन पूरी कर रहा है, एक ये और एक यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, जिससे CH2 जुड़ा है ये वाला आगे का, और Br जुड़ा है। क्यों? हम्म। इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी है, एक दो हाइड्रोजन से, एक Br से, एक इससे। अब इसकी पूरी नहीं है, इसका मतलब जो ब्रैकेट का इसी पे जुड़ा। देखो इसकी, देख लो ब्रैकेट का जो सर CH3 है एक इसका बार और मतलब बता इसी दीजिए CH। वो, आवाज देखो, कट रही है। पहला कार्बन एज इट इज, दूसरा का हम्म। एज इट इज, दूसरा जिस हम्म। एज इट इज। ये जो CH लिखा है, वैसे देखो मिडिल में जब आता है तो CH2 के फॉर्म में आता है, लेकिन ये CH के फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब ये CH3 भी इसी पे कनेक्ट है, तो वैलेंसी पूरी होगी CH की। देख लो, देखो इस CH2 की भी पूरी है, दो इधर और दो इसके पास है हाइड्रोजन। इसकी कैसे पूरी करोगे? इसका मतलब ये CH3 आपको इस पे लगाना पड़ेगा, तभी तो पूरी होगी, नहीं होगी? यस सर। तो ब्रैकेट वाले आज जो CH3 होते हैं वो उस कार्बन पे जाकर अटैच होंगे जिसकी वैलेंसी पूरी नहीं होगी। सही है? अब इसकी नेमिंग कर लो, अब तो यस सिंपल है, सर। 1 2
3 4, तो 1 पे क्या लगा है, ब्रोमो, 2 पे क्या लगा है, मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एक, ये आ जाएगा। बोलो क्लियर। यस सर, क्लियर है सर। इसी इसी तरीके का कोई और क्वेश्चन दूंगा, करके दिखाओगे। चलो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, हैं सारे एनसीईआरटी के। अभी तक एक ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया कि मैंने तुम्हें बाहर से दे दिया हो कि ये तगड़ा क्वेश्चन है, इसे बाहर से कर लो। होल थ्राइस CCl, ये करके दिखाओ चलो। क्या नाम है ये इसका, एक मिनट। हाँ कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये सर CCl3 का होल थ्राइस CCl क्वेश्चन। हाँ ये है। ठीक है सर। CCl3 थ्राइस। सर एक बार जो ऊपर ड्रॉ करा था वो, अभी पिछला वाला क्वेश्चन वो दिखा दीजिए एक बार बस। अच्छा, ये रहा। हम्म। हल्का सा नीचे कर दीजिए सर पेज, वो नीचे का नहीं दिख रहा। कर दिया। हम्म। क्या नाम आया, एक मिनट सर। ज्यादा टाइम ले रहे हो यार।
सर बता दीजिए एक बार। बता दूं? सबसे पहले तो इसको ओपन करो, बीच वाले कार्बन को ध्यान से देखो, क्या इस पे एक भी एच लगा है? नहीं सर। इसका मतलब सारी वैलेंसी इधर उधर से पूरी करनी, एक वैलेंसी तो कर देगा पूरी क्लोरीन, सही। क्लोरीन। बाकी 3 वैलेंसी कौन पूरी करेंगे? CCl3, है ना। तो CCl3 की स्ट्रक्चर यस क्या सर। होगी? C, इस पे 3 Cl, C, इस पे 3 Cl, C, इस पे 3 Cl, ये आएगी इसकी। अब बताओ इसके लिख सकते हो आईपीसी? बताओ लिख सकते हो क्या? इसमें सर सारे सीएल है ऐसे खोल हिम्मत? के दिखाने की जरूरत थी? हाँ, वरना आईपीसी नहीं लिखा जाएगा, इसका ध्यान रखना। दिखाने की जरूरत है, वरना आईपीसी कैसे लिखोगे इसकी? इसका नाम लिख नहीं सर, सकते हो अब? खाली CL3 नहीं लिख सकते? CCl3। हम्म। हाँ, खाली मतलब खाली सीएल भी लिख सकते हो, CCl3 लिख सकते हो, ये तो कहना चाह रहे हो? हाँ मतलब मतलब हर ऐसे तीनों कार्बन पे ऐसे ऐसे, सिंगल सिंगल सीएल दिखाने की जगह ऐसे CCl3। हाँ ऐसे CCl3, हाँ ऐसे भी लिखो, ये भी सही, यही सही है। इसका नाम लिख सकते हो अब? इसका 1 2 3। ये ये सर बताओ हर इसका उस नेम। पे अच्छा 1 2। एक मिनट सर। हैं? एक। देख, सोच लो एक बार, आराम आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं, हम्म। लेकिन सही जवाब दो। चेन है क्या आया? CCl। एक मिनट सर होने वाला है। 1 2 3। मैं लिखूं? बहुत अच्छा इसमें नाम है सर इसका। जैसे ये ये CL3 के नंबर, ये सारे CL हैं, इनके नंबर देंगे हाँ तो हाँ इन्हें रिपीट करना पड़ेगा क्या? हर एक CL का 1 1 1 2 2 2 हाँ, 3 ऐसे और क्या रिपीट यार, करना तो पड़ेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा। और CCl3 का सर क्या नाम देंगे? हाँ ट्राइक्लोरोमिथाइल। देखो, देखो मेन चेन आ गई ये वाली, कोई 3 कार्बन की यस मेन सर। चेन आएगी, सही। सर इसका ये आएगा क्या? टू क्ला नहीं टू ट्राइक्लोरोमिथाइल 1 2 3 सही और। है। ये देखो पहले, ये तो देखो पहले, सुनो मेरी बात। हाँ सर यही सेलेक्ट देखो, करिए, यही वाली सेलेक्ट करिए। हाँ, अब ये देखो, ये तो अलग ब्रांच है ना, ये वाली, ये जो है ये तो अलग ब्रांच है ना। इसको क्या नाम दूंगा? इसको ट्राई क्लोरोमिथाइल बोल सकता हूँ? हाँ सर। बोला भाई, कार्बन को हाँ बोलते हैं सर। मैथ, साइड चेन है तो मिथाइल, और ट्राई क्लोरोमिथाइल, ट्राई क्लोरोमिथाइल कहाँ लगा है? 2 पे, है ना, लगा है ना, यस बिल्कुल सर। सही। तो टू लिखो 2 ट्राइक्लोरोमिथाइल 1 1 1 आई 2 और क्लोरोमिथाइल, 3 3 3। सही। अब देखो लगे, हो 1 गया पे सर लगे हैं नाम। 3, 1 2 पे 1 लगा है 1 1, 2 और 3 3 3 पे लगे 3। हैं 3। हेप्टा, हेप्टाक्लोरोप्रोपेन। हाँ हेप्टा हेप्टाक्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन, सही है भाई। यस सर। तो बताओ अब,
अब ये कुछ आईयूपीएससी के नाम मैंने तुम्हें प्रैक्टिस कराए, तो क्या अगर आप आईयूपीएससी के नाम में तुम्हें होमवर्क के लिए दूं, करके लाओगे? सर कल तो रात में देर तक मतलब पहुंचेंगे तो कल तो नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर टाइम मिले तो कर लेना, वरना मैं क्लास में कराई दूंगा। हाँ। एंड जो चैप्टर हमने शुरुआत हाँ। किया था 10.1 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, वो करना है। और 10.2 एक बार क्वेश्चन सर है। जो 10.1 10.2 ठीक लिख लो सर एक 10.1 बार। है 10. और 10.3 तीन क्वेश्चन है। उसमें से कुछ क्वेश्चन तुम्हारे से हो नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आईयूपीएससी उतनी पढ़ाई नहीं है पूरी, है ना। अब जब मैं नेक्स्ट क्लास, शायद तुम्हारी कल क्लास हो ना हो, तो तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन जब भी अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आईयूपीएससी, अब हम फंक्शनल ग्रुप वाले में एंटर कर जाएंगे, ठीक है भाई? ठीक है सर। हाँ, अभी तुम अगर ये टाइम मिले तो ये तीन क्वेश्चन कर लेना, 10.1 10.2 10. ठीक है सर। इसमें 10-10 पार्ट हैं भाई, इसमें 12 पार्ट है, 12 क्वेश्चन है। हम्म 10.2 में है आपके ठीक है 6 सर। क्वेश्चन, 10.3 में है हम्म 7-8 क्वेश्चन, छोटा नहीं है। हम्म ठीक है सर। चलो तो इतना रिवाइज करो, फिर हम नेक्स्ट आईयूपीएससी फंक्शनल ग्रुप की शुरू करेंगे। ठीक है सर। 10 चलो बजे। ठीक है, ओके।